हाँ, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। ये रिटेल फेवरेट स्टॉक है, हर रिटेल इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक पड़ा है अभी। सो द कंपनी नेम इज इरेडा। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि क्यों मूव नहीं कर रहा, प्राइस क्यों फॉल हो गया है, कंपनी में इशू है क्या कोई। तो दैट्स वाई मैंने इस कंपनी को पिक करा। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। सो इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, देन अबाउट द क्वार्टर टू के नंबर्स, एंड देन इसका वैल्यूएशन एक्सरसाइज, देन टेक्निकल एनालिसिस, एंड एंड में समराइज करेंगे पूरा। सो ये फ्लो रहेगा। सो पहले डिस्कस करते हैं इरेडा करती क्या है। सो इरेडा एक लेंडिंग बिजनेस में, सो एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कंपनी है। सो ये किस किस प्रोजेक्ट्स में लेंड करते हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में, आपके सोलर, विंड और बायोगैस प्लांट। सो अगर आपको कोई भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को ये लोग लेंड करते हैं, बीट प्राइवेट या गवर्नमेंट। ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। एंड पीएफसी आरईसी भी इधर इस स्पेस में लेंड करते हैं, बट वो बाकी जगह भी करते हैं, वो थर्मल कोल पावर प्लांट में भी करेंगे। बट इरेडा इज ओनली ओनली इनटू क्लीन एनर्जी। ये बिजनेस मॉडल है। ओके, सो अब एक बार इनके लाइक स्क्रीन पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इरेडा एक मिड कैप कंपनी है। इनका मार्केट कैप अराउंड 55,000 करोड़ का हो गया है। सो ये लिस्ट हुई थी 30 के अराउंड, 35 के अराउंड, अब तो 206 पे करेक्ट हो गए, 300 से करेक्ट होके आई है ये। एंड इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अराउंड 60,000 करोड़ का है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है, मेगा प्लान है, कि 500 गीगावाट का टारगेट है इनका 2030 तक रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स लगाना। सो जितने ज्यादा रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स इंडिया में लगेंगे, उतना ज्यादा फंडिंग चाहिए होगा, राइट। सो ये 12 लाख करोड़ का मार्केट साइज इन्होंने असेस करा था, इरेडा के पास है, जहां पे ये लोग लेंड कर सकते हैं। अभी अराउंड 300 गीगावाट ऑलरेडी इंडिया में सेटअप हो गया है, 250 टू 300, 200 समथिंग गीगावाट स्टिल है, तो 12 लाख करोड़ का मार्केट है फॉर इरेडा, जिसमें आप लेंड कर सकते हो। ओके। सो इरेडा किस किस जगह लेंड करता है, एज आई टोल्ड यू, सोलर, हाइड्रो, विंड, एथेनॉल, वेस्ट टू एनर्जी। सो सब क्लीन प्रोजेक्ट्स में ये लोग लेंड करते हैं। ओके, अब ये लोग पैन इंडिया प्रेजेंट्स हैं, 23 स्टेट्स में प्रेजेंस है। सो लेंडिंग के बिजनेस में आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज कि अगर एक रीजन में कंसंट्रेटेड होती है किसी की बुक, तो इश्यू हो सकता है, क्योंकि रीजन स्पेसिफिक अगर कोई प्रॉब्लम आया, देन आपको पूरे कंपनी में इशू आ सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर आपका बुक डाइवर्सिफाई रहे, इरेडा पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है, सच नथिंग कहीं ज्यादा कंसंट्रेटेड। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, मतलब केरला में या 13% बुक है, बट ओवरऑल डाइवर्सिफाइड है। एंड अगर आप इनका बिजनेस देखोगे कैसे करते हैं, तो लेंडिंग बिजनेस काम कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। सो आप बोरो करते हो मनी एंड देन लेंड करते हो। सो इरेडा के केस में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस 7.8% पे बोरो करते हैं, 9.92% पे लेंड करते हैं, 2% का इनका स्प्रेड होता है। सो हमने बिजनेस मॉडल कई डिस्कस करे थे, जहां पे 15% का स्प्रेड था। इफ यू रिमेंबर, जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हमने डिस्कस करा था, वो 9% पे लेता था एंड अराउंड 25% के अप्रॉक्स लेंड करता था। सो इरेडा 9.9 पे ले रहा है, 7.8 पे रफली लेंड कर रहा है। सो 2% रख रहा है, तो ये वॉल्यूम गेम है। सो इनकी खुद के स्प्रेड्स कम होते हैं, मार्जिन कम होते हैं, बट ये बड़े प्रोजेक्ट्स में लेंड करते हैं, बड़े बड़े टिकट साइज में लेंड करते हैं, तो इसलिए मार्जिन कम होते हैं, वॉल्यूम गेम कर रहा है। सो ऐसे आपको देखना है क्या बिजनेस मॉडल है क्या। ओके, एंड तभी आप इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.34, कंपेरेटिवली कम है बाकी कंपनियों के, एनबीएफसी स्पेस में हम टॉकिंग अबाउट। एंड अगर आप इनके क्वार्टर टू के नंबर्स डिस्कस करते हैं, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो इनका जो H1, लाइक लास्ट ईयर का फर्स्ट हाफ वर्सेस लाइक लास्ट ईयर 30 सितंबर तक, एंड दिस ईयर 30 सितंबर तक का लोन बुक का। सो इनका लोन बुक पहले सॉरी 47,000 करोड़ का था, अब 64,000 करोड़ का है। सो ईयर ऑन ईयर 36% से इनका लोन बुक एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रू रहा, विच इज अ गुड नंबर। एंड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे, सो 36% ईयर इन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा। सो 388 करोड़ का प्रॉफिट दिया इन्होंने वर्सेस 285 करोड़ का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। सो प्रॉफिट भी बढ़ा, आपका लोन बुक भी बढ़ा। इनका एज ए ऑलवेज एम्फोसाइज कि लेंडिंग बिजनेस में इट्स नॉट इंपॉर्टेंट आपका लोन बुक ग्रोथ, वो इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एसेट क्वालिटी कैसा है, आपकी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का मूवमेंट कैसा है। बिकॉज आप लेंड कर दोगे लेकिन आपको डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। सो लेंडिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके जीएनपी नेट एनपीए डिस्कस करते हैं। सो इनका ईयर ऑन ईयर 3.13% से 2.19% का ग्रॉस एनपीए, तो एनपीए क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए 1.65% से 1.04, वो भी इंप्रूव हुआ है। सो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए का जो लोगों को नहीं पता, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। 90 डेज तक अगर आपका पैसा नहीं मिला,
तो वो लोन आपका ग्रॉस एनपीए कैटेगराइज हो जाता है, एंड उसमें से आप जितना भी आप लेट लेट से 100 रुपीज का ग्रॉस एनपीए बन गया, आपने 80 मान लिया कि नहीं आएगा, प्रोविजन कर दिया, राइट ऑफ कर दिया कि लॉस में ले लिया, रिमेनिंग 20 इज नेट एनपीए, सिंपल। जिन लाइक आई रिपीटेड, जिनको नहीं पता, ओके, सो दैट समथिंग। इनका दोनों इंप्रूव है, सो नंबर्स Q2 के अच्छे हैं। एंड इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का मूवमेंट अगर आप देखोगे, सो बहुत अच्छा मूवमेंट है। ये 8% से लेकर आप 2% पे आ गए, आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देख रहे हो। एंड सिमिलरली नेट एनपीए में भी 5% से 1%। सो कंपनी कंटिन्यूसली अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है, लोन बुक ग्रोथ भी कर रही है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, एंड अगर इनके शेयर होल्डर्स देखोगे तो 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेजर रिटेल बैठा है इसमें 21% लेके, एफ भी है, म्यूचुअल फंड 0.19 थोड़े से है। एंड म्यूचुअल फंड में देखोगे तो HDFC है, BNP पारिबास है, LIC बैठा है, एंड बाकी वैनगार्ड भी है, तो है 0.9%, बट मेजर तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ही बुक है इसका। एंड एक बड़ा न्यूज आया था रेडा का कि ये लोग रिटेल साइड भी लोन कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो सॉरी, रिटेल लेंडिंग में क्या होता है कि ये लोग अभी बड़े प्रोजेक्ट्स में लेंड करते हैं। आप पावर प्लांट सेटअप कर रहे हो, हाइड्रो का, रिन्यूएबल का, कुछ बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, बट अब इनका है कि हम ई रिक्शा अगर कोई ले रहा है उसको भी लेंड करने का देखेंगे। एंड देन अगर आपको कोई अपने टेरेस पे सोलर पैनल्स लगवाने हैं, उसके लिए लेंड करेंगे। सो ये 50,000 से 1 लाख के टिकट साइज में भी दे आर थिंकिंग ऑफ लेंडिंग। से ऑल टुगेदर नया एक गेम हो सकता है। जो अभी मैं 12 लाख करोड़ का मार्केट का आपको बता रहा था, वो तो खाली इन्हीं के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का, ये वाला तो एक नया एंगल ही ओपन कर सकता है। तो इरेडा इस डायरेक्शन में भी सोच रहा है, सो दैट समथिंग आई थॉट टू शेयर। अब इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। रेडा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर आप देखोगे जब ये 300 के प्राइस चला गया था इसका, तो उस समय इसका प्राइस टू बुक, सो हर लेंडिंग बिजनेस से प्राइस टू बुक ही हम स्टडी करते हैं, एज यू ऑल नो, 9 का चला गया था। 9 इज वे हाई फॉर एनी एनबीएफसी। तो उसके बाद ये करेक्ट तब से नहीं मूव करा, क्योंकि 9 के 9 इज लाइक बहुत ज्यादा, आपको 3 to 5 के बीच में एनबीएफसी मिल जाती है जनरली। सो अभी इसका करेक्ट होते होते 6 के प्राइस टू बुक पे आया, एंड इसका मीडियन भी अराउंड 6.5 का ही है। तो अभी वैल्यूएशन अब साइडवेज है। आई विल कंपेयर विद पीयर्स, देन आपको अच्छा समझ आएगा। एंड जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, उसमें भी करेक्शन आया, उसका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 6 के अराउंड मिल रहा है। वो भी इसलिए करेक्ट है, वो भी बहुत ऊपर चला गया था प्राइस टू बुक उसका। सो आई कंपेयर्ड इसी के साथ, क्योंकि ये भी अच्छी कंपनी है, लोन बुक अच्छा कर रही है, ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी भी अच्छा है। सिमिलरली हमने होम फर्स्ट भी देखा था, होम फर्स्ट भी 30% से ग्रो कर रहा था, एंड उसका भी लाइक ग्रॉस एनपी नेट एनपी कम है, तो वो 4.5 की प्राइस टू बुक पे मिलता है। सो आपको मैं लाइक डिफरेंट एनबीएफसीज दिखा रहा हूँ कि कैसे हैं, मतलब कोई 3 पे भी हैं, कोई 1 और 2 वाले तो छोड़ दो, मतलब जो अच्छी ग्रो कर रही है ना, अच्छे एसेट क्वालिटी है, वो 3 4 5 के अराउंड मिल जाती है। बट इनका जो अभी मतलब इरेडा का जो है अभी 6 के अराउंड है। सो मार्केट ना ऑलवेज वर्क्स ऑन द एक्सट्रीम साइड, कि लाइक अगर वैल्यूएशन अप साइड भी 9 तक ले गए थे हम, डाउन साइड आपको पता नहीं है 4 तक रुकेंगे, 3.5 5 पे। सो दैट समथिंग वो मार्केट का कॉल होता है। बट अभी वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है, एंड अच्छे रेंज में आ रहा है। थोड़ा और करेक्ट हो गया तो 5 4 के अराउंड तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 30% का ग्रोथ अलॉन्ग विद गुड एसेट क्वालिटी। ओके, अब एक बार इनका टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। सो टेक्निकल वाइज अगर देखोगे 300 का प्राइस चला गया था इनका, एंड अभी करेक्ट होते होते अराउंड 200 पे आया था। वहां पे इसका 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा था, जिन लोगों को टेक्निकल्स आते हैं उनको अंडरस्टैंड होगा। एंड यहाँ पे सपोर्ट लाइन भी है, एंड ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आती है। तो ट्रायंगल के अंदर एक रेंज में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आएगा, वो जो टेक्निकल देखते हैं। एंड एज यू नो, आई हार्डली गिव एनी वेटेज, मतलब 5% का वेटेज प्योर टेक्निकल देखता हूँ। इसमें लास्ट में एक जस्ट हैव अ लुक के लिए देख लेता हूँ। सो 5% का वेटेज रहता है, दैट समथिंग आई वांट टू हाईलाइट। सो एक बार समराइज करते हैं। सो इरेडा एक मिड कैप कंपनी है गवर्नमेंट की, जो लाइक रिन्यूएबल में लेंड करती है, एंड एसेट अंडर मैनेज 60,000 करोड़ का है, एंड मार्केट साइज 12 लाख करोड़ का है। एंड रिटेल का भी जो अगर करेंगे स्टार्ट तो वो डिफरेंट है। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2% का ग्रॉस एनपी, नेट एनपी 1% का। आपको मॉनिटर करना होता है इन सब में कि एसेट मूवमेंट खराब तो नहीं हो रहा, बिकॉज लेंडिंग बिजनेस आज अच्छा है कोई बिजनेस, कल अगर उसके एनपीएस बढ़ने लग जाएंगे तो कंप्लीटली गेम चेंज हो जाता है। तो वहां पे आपको ट्रैक रखना है। एंड अभी इनका 30% से ग्रोथ का टारगेट दे रहे हैं लोग, विच इज अ गुड नंबर, मतलब एग्रेशन है मैनेजमेंट में। आप बाकी प्राइवेट बैंक्स को देखोगे वहां 5 10 12% का ग्रोथ आ रहा है, अभी 30 करें, देर कंफर्टेबल, हम 30 कर सकते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट का पुश है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट खुद इतना गीगावाट ऑफ अभी एक्सपैंड कर रही है, तो जितने प्रोजेक्ट्स लगेंगे आप उतना लेंड कर सकते हो। एंड इनका जो एक एक इंपॉर्टेंट थिंग आई नोट है, जिनके जो सीईओ हैं प्रदीप दास, उनके आप इंटरव्यूज देखोगे आपको लगेगा ही नहीं कि वो गवर्नमेंट कंपनी के सीईओ हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह एग्रेशन दिखाते हैं। वो हर क्वार्टर के बाद अपने रिजल्ट्स का डिस्कशन करने आते हैं,
विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप अगर जो बाकी कंपनीज़ देखोगे, आप प्राइवेट कंपनीज़, वो कई बार साइलेंट हो जाते हैं, उनके इतने कॉन कॉल्स नहीं करते, इतने अभी कॉन कॉल नहीं करते, बट ये लोग खुद ही आ जाते हैं मैनेजमेंट। सो एक थोड़ा मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छा होता है कि आप खुद ही क्वेश्चंस आंसर करने आ जाते हो। आप लिसन करना प्रदीप दास के इंटरव्यूज़, सो आपको पता चलेगा किस क्वालिटी का मैनेजमेंट है। सो इरेडा कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इसका वैल्यूएशन प्रॉब्लम था, 9 का प्राइस टू बुक पे, लाइक आप तभी रिटेल इन्वेस्टर फँसता है। आपको ट्रैक करना पड़ता है। ऐसा नहीं किसी भी प्राइस पे कंपनी अच्छी है, इरेडा इरेडा, एवरीवन वाज इरेडा के पीछे भाग रहे थे। तो जब इसका वैल्यूएशन 4-5 के अराउंड है तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्टक है, देयर इज नो पॉइंट कि लॉस में एग्जिट करें, कंपनी अच्छी है, लेकिन सूनर और लेटर वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली मूव कर सकता है। सो दैट्स समथिंग, आई होप आपको समझ आया होगा इरेडा में हो क्या रहा है, एंड अपना कॉल ले सकते हो। एंड एज यू नो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज प्योरली एजुकेशनल कंटेंट। यू नीड टू डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी कॉल। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द कंपनी एंड ऑल, तो कमेंट सेक्शन पिंक करो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।